हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बहुत ही दुखद और डरावना घटना घटित हुआ है और ये घटना है ट्रेन एक्सीडेंट का। ओडिशा में एक नहीं, दो नहीं, तीन ट्रेनों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ है। और जब इस एक्सीडेंट का कारण का पता लगाया गया तो सिंपल सा एक कारण पता चला कि सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से। देखिए, रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री का जो सिस्टम है ना कहीं इस सिस्टम की कमी की वजह से, अगर अपने इस सिस्टम में ये इम्प्रूवमेंट ले आए होते, ये जो सुरक्षा कवच प्रणाली है, इस कवच प्रणाली को अगर ये इम्प्लीमेंट कर दिए होते तो हो सकता है कि आज ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। किसी को मालूम भी नहीं रहा होगा, किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि ये जो सुरक्षा कवच प्रणाली है ये इतने लोगों की बलि के बाद इसको सक्सेसफुल बनाया जाएगा, किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा। और ये जो घटना घटित हुआ है, YouTube इसको अलाउ नहीं करता कि इस प्रकार की तस्वीरें दिखाई जाए, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। लेकिन आप इस थंबनेल में थोड़ा सा मैंने ये तस्वीर ज़रूर ऐड किया है, आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बार उन जनों के बारे में सोचा जाए जिन्होंने इस एक्सीडेंट ने जिनको अपनों से अलग कर दिया। इस एक्सीडेंट में जिन्होंने अपने भाई को खोया, जिन्होंने अपनी बहन को खोया, जिन्होंने अपनी माँ को खोया, अपने पिताजी को खोए, अपने दादाजी को खोए। कोई तो ऐसा भी रहा होगा जो अपने पूरे परिवार को ही खो दिया होगा। तो उसका जो दुख है, जो दर्द है, वो हम भी समझ सकते हैं। तो उनके ऐसा कहा जाता है कि ऑफिशियली जो डेटा निकल करके आ रहा है कि 200-250 प्लस लोग जो हैं वो डेथ हो चुके हैं और समथिंग 1100 लोग इंजर्ड हैं। लेकिन आप सभी को पता है, हमें भी पता है कि ये ऑफिशियल डेटा है, ये एक्चुअल डेटा नहीं होता। ये डेटा आगे भी है, यानी कि इससे ज़्यादा भी डेटा गया है, लेकिन वो सब कुछ बताया नहीं जाता है ना। और आने वाले टाइम पे ये डेटा और बढ़ेगा भी। हम तो नहीं चाहते बढ़े, लेकिन ये बढ़ेगा भी, अभी देखिए, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये जो सुरक्षा कवच प्रणाली है ये क्या है। मैंने तो सोचा कि ये सुरक्षा कवच प्रणाली जो है क्या ये फेल्योर हो गया, क्या स्काडा का जो पैनल लगे होते हैं, जो डिस्प्ले पे सारे सिग्नल्स वगैरह दिखते हैं, तो वो दिखना बंद हो गया। लेकिन बाद में जब मैंने गूगल पे सर्च किया इस सुरक्षा कवच प्रणाली को कि ये इम्प्लीमेंट कब तक में हो पाएगा, तब जा करके मेरे को पता चला कि ये 2027-28 तक में ये कंप्लीट हो पाएगा। तो चीज़ों को देखते हैं, सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हम विद प्रूफ के साथ बात करेंगे, है ना। हर एक फैक्ट मेरे पास है। तो सबसे पहले जिनका डेथ हुआ है उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को सुख और शांति दे। देखिए, जिन्होंने अपनों को खोया है ना, जिन्होंने अपना लॉस किया है ना, उस लॉस को तो हम एक वीडियो बना करके नहीं पूरा कर सकते, ना ही हम किसी भी प्रकार से उस लॉस को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, मेरा एक ही कहना है कि जो एक आम इंसान है ना, उस आम इंसान के जान की कीमत इतनी सस्ती क्यों है। बस वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही था कि एक आम आदमी का जो जान है वो इतना सस्ता क्यों है कि उसको 2 लाख रुपए, उसको 50,000 रुपये से तोला जा रहा है ना। देखिएगा, सबसे पहली बात देखिए कि ऐसा ऑफिशियली डेटा निकल करके आया है कि 288 प्लस जो है वो डेथ हो चुके हैं और 1100 लोग जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं। और देखिएगा, ये बिल्कुल अभी हाल ही का, ये 4 जून का ही ये शॉट है मेरे पास, है ना। इसके बाद में देखिए, जब मैंने इस कवच सिस्टम के बारे में गूगल में सर्च किया कि इसका इम्प्लीमेंट कब तक में कंप्लीट होगा, तो इसमें एक डेटा निकल करके आया कि ऑल राउट इम्प्लीमेंट बाय 2027-28, है ना। यानी कि 2027-28, ये जो गैप 27-28 तक का है ना, ये जो टाइमलाइन है ये बहुत अधिक टाइमलाइन है। हो सकता है इस टाइमलाइन को कंप्लीट करते करते ना, हो सकता है कहीं ना कहीं और एक आध बार एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इनका कहना है कि हर 1 किलोमीटर में इस सुरक्षा कवच को बिठाने में, इम्प्लीमेंट इसको करने में, एक्टिव करने में 50 लाख रुपए पर किलोमीटर का खर्चा आता है, ठीक है ना। और 23 मार्च 2022 को इसको अनाउंसमेंट किया गया था रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें से देखिए
2000 किलोमीटर के ट्रैक पर हर वर्ष इसको एक्टिव करने के लिए ये कहा गया है कि हर वर्ष 2000 किलोमीटर ट्रैक पर हम इसको एक्टिव करेंगे और 34,000 किलोमीटर पर इस ट्रैक पर इसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इसको एक्टिव करना है। लेकिन देखिए एक क्या है, रेलवे का ही एक दोस्तों स्पोक पर्सन है, रेलवे के ही एक स्पोक पर्सन है जिनका नाम है अमिताभ शर्मा। उन्होंने एक अपना एक बयान दिया था, है ना। उन्होंने क्या कहा कि जिस लोकेशन में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है ना, उस लोकेशन में ये जो सुरक्षा प्रणाली है वो एक्टिव नहीं था। यानी कि हर कोई अपनी जिम्मेदारियों से दोस्तों, अपनी जिम्मेदारियों से मतलब कि छुटकारा पाना चाह रहा है। सिंपल सी बात यही है कि हर कोई अपने हर बात का उनके पास एक जवाब है, लेकिन उनको आप क्या जवाब देंगे जिन्होंने अपने को खो दिया है, उनका क्या जवाब है आपके बारे, आप उनके बारे में क्या जवाब देंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि रेलवे के पास पैसा नहीं है कि इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में इतना लंबा समय लिया जा रहा है। देखिए इंडिया Q4 GDP लाइव अपडेट्स का एक शॉट है मेरे पास, जिसमें लिखा गया है Q4 GDP ग्रोथ ऑफ 6.1% बिट्स एस्टिमेट ओवरऑल फाइनेंशियल 2023 ग्रोथ है 7.2%। यानी कि 2023 तक में 7.2% का ग्रोथ हुआ है ना। एक्सपेक्टेड ये डेटा बताया गया है। ये अभी हाल ही का डेटा है। देखिए 31 मई 2023 का 11:13 का ये डेटा जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। और इसके बाद देखिए पैसा कहां नहीं है। इंडियन रेलवे क्लॉक्ड ए रेवेन्यू ऑफ 2.5 लाख करोड़ फाइनेंशियल 2022 थे। 2.5 लाख करोड़ रुपए मालूम है कितना होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत ज़्यादा ये अपने आप में है। रेलवे देखिए एक ऐसा सिस्टम है जहां पर रेवेन्यू सबसे अधिक जनरेट होता है, तो पैसा कहीं नहीं है, पैसा की कोई कमी नहीं है। बस दोस्तों रेलवे की आदत है, या फिर हो सकता है रेलवे को धीमा काम करने में दोस्तों उनको अलग ही मज़ा आता होगा। यानी कि या तो वो करना नहीं चाहते या फिर वो करते ही नहीं हैं, दो में से एक कारण हो सकता है ना। या तो वो करना नहीं चाहते फास्ट काम, या फिर उनकी करने की ये आदत है स्लो काम, दोनों हो सकता है। फास्ट काम क्यों करेंगे, फास्ट काम कर देंगे तो फिर आगे चल के वो क्या करेंगे। फास्ट काम करने का मतलब कि डेवलपमेंट अगर अपने सिस्टम में लाएंगे तो उनको वैकेंसी निकालना पड़ेगा, वैकेंसी निकालेंगे तो लोगों का फ्यूचर बन जाएगा, है ना। तो वो ऐसा काम क्यों करेंगे, ठीक है ना। अभी 5-5 साल हो गए, 5-5 साल हो गया होल्ड करके रखे हैं वैकेंसी को। हो सकता है अगर उनको ऐसा लगता है कि सिस्टम में एम्प्लॉय की कमी है तो फिर वैकेंसी निकालो ना यार, किसने मना किया है वैकेंसी निकालने से, वैकेंसी को होल्ड करके रखने से। सिस्टम को सुधारिए ना। लोग सिस्टम को सुधारने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है तो वो कर्ज लेके अपने सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। आपके पास तो पैसों का खदान है, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ये डिपेंड आप पे करता है, देखिएगा। और मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, अपने देश की वो हालत है ना, अपने देश की वो हालत है कि जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां पर जो डेड बॉडी पड़ी थी, उस डेड बॉडी के ऊपर सफ़ेद चादर लगाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। यानी कि यार डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी है, बस यूं ही पड़ी है जैसे जानवरों की पड़ी रहती है ना। जिस देश में डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, जिस देश में हम तरक्की की बात करते हैं ना, उस देश की ये हालत है कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उस पर सफ़ेद चादर लगाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है ना। ये हालत है। मुझे तो सुन करके रोना आ रहा है, सुन करके बिल्कुल क्या बताऊं अब आपको, है ना। ये देखिए, ये जब आप मुंबई लोकेशन में जाएंगे ना, तो मुंबई लोकेशन में जो लोकल ट्रेन्स होती हैं, उस लोकल ट्रेन्स की ये दशा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से। ऐसा तो ऑटो बस में भी लोग नहीं बैठते हैं, इससे कम भीड़ होती है बस में। लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे पूरा लोकल जो पैसेंजर हैं वो भरे हुए हैं। इस जान को तो गवर्नमेंट बचा सकती है अगर चाहे तो ना, है ना। इस जान को, इन लोगों को गवर्नमेंट अगर चाहे तो बचा सकती है, लेकिन नहीं, उनको तो फास्ट बता रहा हूँ ना, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाना ही नहीं है ना। सिस्टम में उनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाना है। तो दोस्तों ये बहुत ही अपने आप में एक दुखद दुर्घटना है, बहुत ही। और इसके पीछे का कारण सिंपल सा एक ही है कि सिस्टम में सुधार लाइए। जब तक सिस्टम में सुधार नहीं लाएंगे आप, तब तक जो आम आदमी है वो अपना जान गंवाता रहेगा, ट्रेन एक्सीडेंट होते रहेंगे, है ना। जब सिस्टम में सुधार आ जाएगा, देखिए सबसे ज़्यादा
किस ट्रांसपोर्टिंग में खतरा होता है, वो रोड ट्रांसपोर्टिंग में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। इसके बाद ट्रेन में होता है, फिर होता है एयरपोर्ट में, सॉरी यानी कि हवाई जहाज़ में। तो देखिए हवाई जहाज़ में सबसे कम होता है और सबसे अधिक रोड वाले पे होता है। लेकिन अब तो लग रहा है कि रोड वाला जो ट्रांसपोर्टिंग है और ट्रेन ट्रांसपोर्टिंग ये सेम ही हो गया है ना। जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन का जो सफ़र होता है वो हमारे जीवन से जुड़ा होता है, हमारी यादों से जुड़ा होता है। हम जब छोटे से तभी से लेकर के आज तक, हम आज भी हम ट्रेनों में सफ़र करते हैं और हमें बहुत अच्छा भी लगता है ट्रेनों में सफ़र करना। लेकिन जब इस प्रकार से एक्सीडेंट होते रहेंगे, इस प्रकार से घटनाएं घटित होती रहेंगी ना, तो जो विश्वास है ना ट्रेन के प्रति, वो विश्वास भी टूट जाएगा, वो विश्वास भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही मैं कह सकता हूँ। देखिए मेरा वीडियो बनाने का एक ही पर्पस था कि भावपूर्वक मैं श्रद्धांजलि दे सकूं और मैं ये कह सकूं कि एक आम आदमी का जो जान है वो इतना सस्ता क्यों है ना। इसको अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपने सिस्टम को सुधार सकता है, चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती, की जा सकती हैं अगर कोई जिम्मेदारी उठाना चाहे तो, है ना। थैंक यू।